Hi guys, welcome back to the new video of Reactor Node. Uh, आज हम पहले वीडियो में लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूजरेफ कैसे इस्तेमाल करते हैं, यूजरेफ का काम क्या होता है और यूजरेफ क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम चेक करेंगे यूज कॉन्टेक्स्ट के बारे में और समझेंगे कि यूज कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल कैसे किया जाता है और कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल हम करते ही क्यों है। ठीक है, तो चलिए VS कोड की तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा एक रेडी है, मैंने एक कोड रेडी करके रखा है। जस्ट अ मिनट, नॉट दिस वन हियर। या सो यहाँ पे आपको देख रहा होगा बहुत सारी चीजें हैं, मैं बाद में आपको एक एक करके समझा रहा हूँ क्या है यहाँ पे क्या नहीं है। ठीक है, तो पहले कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हाँ, तो चलो पहले हम समझते हैं कि यूज कॉन्टेक्स्ट को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट का काम क्या होता है। तो रिएक्ट में यूज कॉन्टेक्स्ट है एक हुक जो हमें ग्लोबल स्टेट प्रोवाइड करने में मदद करता है। तो ठीक है, समझ गया। अब ग्लोबल स्टेट मतलब क्या होता है, देखो मैंने एक यहाँ पे कंपोनेंट बनाया है, एक फोल्डर बनाया है कंपोनेंट के अंदर जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट हुक। क्यों मैंने लिखा है कॉन्टेक्स्ट हुक, क्योंकि दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ थीम प्रोवाइडर में जिसका मैंने कंपोनेंट बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है मैंने कि एक एक जब भी हम कोई कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं तो हम पहले लिखते हैं कि एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट थीम को, यानी कि कोई भी कॉन्टेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं ना, यहाँ पे कोई भी हो, आप जैसे भी थीम या फिर जैसे भी वैल्यू को आप कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। और क्या करना होता है हमें, हमें यहाँ पे हमें यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट पहले क्रिएट करना होता है, उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो कॉन्टेक्स्ट लिए हैं, एक होता है कि गेट थीम कॉन्टेक्स्ट, एक होता है अपडेट थीम। ठीक है, नाम आप कोई भी ले सकते हो, जैसा मैंने बोला कि नाम आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है, इसको मैंने यहाँ पे मैंने एक कंपोनेंट को एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे मैंने कि थीम प्रोवाइडर एक्सपोर्ट फंक्शन थीम प्रोवाइडर, ये आपको नॉर्मली आपको मिल जाएगा, इस पे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट फंक्शन प्रोवाइड थीम कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट हमेशा हम क्या करते हैं, ये एक काम करता है पेरेंट इन फोल्डर, पेरेंट की हिसाब से। ठीक है, मतलब ये पेरेंट कंपोनेंट के हिसाब में काम करता है। ये क्या करता है, ये हमें ग्लोबल स्टेट प्रोवाइड करता है। हम इसको कहीं भी चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बोला था ना ग्लोबल स्टेट किस लिए, इसीलिए क्योंकि देखो जब भी हम कोई कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करते हैं या फिर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं, तो उसके बाद जब हम इस फंक्शन को हम इनिशियलाइज करते हैं जो कि अपना नॉर्मल फंक्शन होता है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, यहाँ पे एक्सपोर्ट हटा के मैंने यहाँ पे दे दिया एक्सपोर्ट और यहाँ पे दे दिया मैंने फंक्शन का नाम, और यहाँ पे मैंने दे दिया सॉरी डिफॉल्ट। ठीक है, तो चलो कोई इशू नहीं, काम ये भी करेगा और कुछ ऐसा दिखेगा ये कॉन्टेक्स्ट हमारा। ठीक है, मतलब जब भी क्लिक करूंगा यहाँ पे तो देखो कलर चेंज हो जाएगा। कैसे हो रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट की मदद से ही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, पर मैंने कोई एक ही कंपोनेंट में जाके ये चीज को स्टेट नहीं किया है। ठीक है, मैंने क्या है कि इसको एक ग्लोबल कंपोनेंट में सेव किया है जिसका नाम है थीम प्रोवाइडर डॉट JSX। ठीक है, तो ये कंपोनेंट मेरे को क्या कर रहा है कि ये कंपोनेंट मेरे को एक स्टेट प्रोवाइड कर रहा है जहाँ जिसकी मदद से मैं एक कॉन्टेक्स्ट के यहाँ पे जो वैल्यूज है, जैसे कि यहाँ पे है मेरा ये जो मैंने जो स्टेट लिया है यहाँ पे। ठीक है, ये स्टेट मेरा जो कि एक बूलियन स्टेट है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी मदद से मैं चेक करूंगा कि वैल्यू, अगर इसका वैल्यू डार्क हुआ तो डार्क होगा, कलर हो जाएगा ब्लैक, ये रहा। अगर इसका वैल्यू ट्रू हुआ तो कलर हो जाएगा ब्लैक, अगर फॉल्स हुआ तो कलर हो जाएगा ट्रू, अगर कलर हो जाएगा वाइट। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि नॉर्मली होता है, एक अगर किसी वेबसाइट में जाए तो वहाँ पे डार्क थीम और लाइट थीम प्रोवाइड करने की एक, अब हमको एक बटन मिलती है कुछ यही इसी पॉइंट पे। ठीक है, मैंने बस अभी के लिए इसको दिखाने के लिए आपको बनाया है कि कैसे ये कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, कैसे ये थीम चेंज हो रहा है, मैंने सिर्फ इसके लिए बनाया है। आप यहाँ पे भी एक नैप बार में जाके यहाँ पे लगा सकते हो, यू कैन चेंज दैट इन यूजिंग दैट बटन।
Okay, so now right now we are here, and see, here we have created a state. We have made a created a function where we can change the value of the state, and what हमको करना क्या पड़ता है कि जैसे जो जो हम यहाँ पे ले रहे हैं ना, जैसे ये गेट जहाँ पे कॉन्टेस्ट क्रिएट करते हैं, हम जब भी कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं, इसको हमें एक प्रोवाइड इस कॉन्टेक्स्ट को क्या करना होता है कि हम यहाँ से कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करें, वो हमें एक टैग के हिसाब से लिखना पड़ता है। ये कैसे होता है कि क्या होता है कि तब जाके ये जो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है ना, ये वो कॉन्टेक्स्ट के जो हम चाइल्ड पे पास कर रहे हैं जो वैल्यूज, वो यहाँ पे सेट होने, यानी कि चाइल्ड पे वैल्यू पास करने की मदद हमें करता है। क्या इस्तेमाल करते हैं? जब हम यहाँ पे प्रोवाइडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रोवाइडर क्या है? प्रोवाइडर एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ये एक प्रॉपर्टी है जो हमें प्रॉप्स पास करने में बहुत ही आसान कर देता है। और ये चिल्ड्रन क्या है? और चिल्ड्रन मतलब देखो पैरामीटर क्या दिखा रहा है, ये चिल्ड्रन मतलब ए नहीं दिखा रहा है। ठीक है, क्यों ए नहीं क्यों है? क्योंकि ये अभी एक कंपोनेंट है जो पेरेंट कंपोनेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और ये पेरेंट कंपोनेंट क्या कर रहा है? ये पेरेंट कंपोनेंट कर रहा है कि इसका जो स्टेट वैल्यू है, इसका जो बुलियन स्टेट वैल्यू है, वो हर जगह पास किए जा रहा है। या जैसे देखो मैंने इसको पास करने के लिए क्या किया, यहाँ पे जो app.jsx है, वहाँ पे इस कंपोनेंट को मैंने उस पेरेंट कंपोनेंट के जो प्रोवाइडर है, यानी कि इसका जो फंक्शन है यहाँ पे प्रोवाइडर थीम कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमको एक एलिमेंट के हिसाब से पास करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है फंक्शन चिल्ड्रन, यानी react डॉट jsx एलिमेंट। ठीक है, मतलब ये क्या काम करता है? ये एलिमेंट की तरह काम करता है। जो ये देखो मैंने यहाँ पे उसको एलिमेंट की तरह इस्तेमाल किया है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने इसको इंपोर्ट किया है और एलिमेंट की तरह यहाँ पे इस्तेमाल किया। हालांकि है ये फंक्शन, पर इसका जो आउटपुट, यानी कि जो ये मुझे मदद कर रहा है चीज़ों को पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट पे ले जाने के लिए, वो क्या है कि एक एलिमेंट की तरह का बिहेव करके मुझे ये प्रॉप्स पास करने में मदद करता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास, और ये पास कैसे करता है? ये जो देखो मैंने जो दो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किए थे यहाँ पे। ठीक है, ये जो दो कॉन्टेक्स्ट है मेरे पास, गेट थीम कॉन्टेक्स्ट, अपडेट थीम कॉन्टेक्स्ट, मैंने क्या किया था? क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। याद रखना, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, तब जाके क्रिएट कॉन्टेक्स्ट काम करेगा। यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक की तरह है, यूज रेफ हुक की तरह है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? उस क्रिएट को गेट थीम कॉन्टेक्स्ट को और अपडेट थीम कॉन्टेक्स्ट को हम क्या कर रहे हैं? इसको क्या उसके मदद से हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। माने मतलब कि ये जो गेट थीम कॉन्टेक्स्ट है, ये प्रॉप्स वैल्यू पास करने में, यानी कि वैल्यू प्रॉपर्टी पास करने में ये हमें मदद करता है। किस चीज़ की मदद से? जब भी हम प्रोवाइडर का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब भी हम प्रोवाइडर का प्रॉपर्टी कॉन्टेक्स्ट के साथ इस जो क्रिएटेड हमने जो कॉन्टेक्स्ट किया है, उसको जब हम प्रोवाइडर की तरह इस्तेमाल करके हम इसको एलिमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, ये हमें पेरेंट मतलब ये जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ से ये चाइल्ड कॉन्टेक्स्ट की चाइल्ड कंपोनेंट में अपना वैल्यू प्रोवाइड करता रहता है और पास ऑन करता रहता है। यहाँ पे जैसे हमें चला गया, अब ये जो प्रोवाइड थीम कॉन्टेक्स्ट, ये जो फंक्शन है यहाँ पे, इस चीज़ की वजह से ये फंक्शन अब एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये फंक्शन अब काम कर रहा है JSX एलिमेंट की तरह। और ये क्या कर रहा है? JSX एलिमेंट, हम इसको क्या कर रहे हैं? उसी फंक्शन को जो अब JSX एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, उसको मैंने रैप अप कर दिया है। उस उसके मदद से मैंने ये जो हमारा यहाँ पे जितने सारे कंपोनेंट्स है, मैंने रैप अप कर दिया है। पर अभी के लिए मैं इस कंपोनेंट पे काम करूंगा जो कि व्यू थीम कंपोनेंट है हमारा। पर हम हर जगह इसको मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, हर जगह इसको इस्तेमाल करके चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम चाहे तो हम इसको यहाँ पे ग्लोबली बस एक ही बार में यूज इस्तेमाल करके पूरा का पूरा बदल सकते हैं। तो कर सकते हैं ये, उसका में उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं बस सिर्फ सिंगल कंपोनेंट के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हो रहा है। तो मैं अगर व्यू थीम में चाहूँ तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया है। यहाँ पे मैंने दो चीज़ें इंपोर्ट की है, एक तो है यूज थीम कॉन्टेक्स्ट, एक है यूज थीम अपडेट कॉन्टेक्स्ट। ये मैंने क्या कहाँ से लिया है? तो
मैंने किया क्या है कि मैंने दो हुक्स बना लिए हैं। कस्टम हुक्स तो शायद आपको याद होंगे ही। ठीक है, मैंने बताया था कस्टम हुक्स क्या होता है। तो अब आता है यूज कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो थीम प्रोवाइडर का मैंने बनाया था, थीम प्रोवाइडर में ये जो इसको मैंने क्या एक्सपोर्ट क्यों किया था, क्योंकि मैंने इसको अब यहाँ पे मैंने क्यों इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे मैंने लिखा था, मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं क्यों नहीं किया, यहाँ पे क्यों नहीं किया, इसका कारण यही है क्योंकि देखो, जब भी यहाँ पे जा रहा हूँ, जब भी यहाँ पे मैं जा रहा हूँ तो क्या दिखा रहा है, फास्ट रिफ्रेश ओनली वर्क्स ऑन व्हेन ए फाइल एक्सपोर्ट्स कंपोनेंट्स, यूज ए न्यू फाइल टू शेयर द कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस बिटवीन द कंपोनेंट्स। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको अभी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया। मैंने क्या किया है, इसको अलग से मैंने ये कोई JSX, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई JSX पास नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको कम्प्लीटली नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने यूज थीम कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस लिखा है। और मैंने यूज क्यों लिखा है, याद रखना, कस्टम हुक जब हम यूज करते हैं तो हम हमेशा यूज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये रिएक्ट तब क्या करता है कि उस हुक, वो एक हुक है जो कस्टमली मेड है, उसको हुक की तरह ट्रीट करता है, या फिर अगर, क्योंकि देखो, जब भी हम कोई हुक इस्तेमाल करते हैं उसके सामने क्या आता है, यूज आता है। ठीक है, तो मैं अपने कस्टम हुक का नाम कुछ भी दे सकता हूँ, पर यूज देने से क्या होता है कि ये सिस्टम यानी कि रिएक्ट को पता होता है कि हम इसको एक हुक की तरह इस्तेमाल करते हैं, ना कि किसी और अदर फंक्शन की तरह हम इसको मेंशन कर रहे हैं। ये रिएक्ट को ये समझ में आ जाता है कि दिस इज अ हुक। ठीक है, अब यूज कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे आ रहा है, यूज कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आके मैंने एक और क्या किया, छोटा सा एक फंक्शन बना लिया है। उसमें क्या किया, मैंने रिटर्न कर दिया है ये जो यूज थीम कॉन्टेक्स्ट है ना, यूज कॉन्टेक्स्ट जो है हमारा, ये जो हुक है हमारा, जिसके बारे में हमारा ये पूरा वीडियो है, यूज कॉन्टेक्स्ट, उसकी मदद से मैंने ये जो गेट थीम कॉन्टेक्स्ट, जहाँ जिसको मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था, गेट थीम कॉन्टेक्स्ट, उसको क्या किया, उस यूज कॉन्टेक्स्ट के साथ मैंने रैप अप किया, यानी कि यूज कॉन्टेक्स्ट फंक्शन के अंदर अंदर में उसको एक पैरामीटर की तरह डाला है। क्यों, अब यूज कॉन्टेक्स्ट हुक अपना काम करेगा, वो फंक्शन को ग्लोबली एग्जीक्यूट, वो फंक्शन ग्लोबल एग्जीक्यूशन के अंदर जाएगा, उसमें चेंजेस आएंगे। अब चेंजेस कैसा, कि वो चेक करेगा कि इसका जो काम है, यानी कि ये जो एलिमेंटल वर्क कर रहा है, वो किसके हिसाब से कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है, और ये किस चीज़ के अगेंस्ट काम कर रहा है, या फिर किस चीज़ के लिए काम कर रहा है। ठीक है, और सेम किया है मैंने यूज थीम अपडेट हुक बना के, जहाँ पे मैंने ये जो अपडेट थीम है जिसको मैंने एक्सपोर्ट किया था, और इसको क्रिएट कॉन्टेक्स्ट किया था, और जिसको मैंने एक्सपोर्ट किया था। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे जाके सेम चीज़ कर रहा हूँ, बस नाम थोड़ा सा बदल दिया है, यूज अपडेट थीम कॉन्टेक्स्ट, और उसको यहाँ पे मैंने इसके साथ यूज कॉन्टेक्स्ट के साथ रैप करके, यानी कि यूज कॉन्टेक्स्ट का एक पैरामीटर के हिसाब से भेज दिया। अब थीम प्रोवाइडर में मैं यहाँ पे दो वैल्यू पास कर रहा हूँ। दो वैल्यू किस लिए, एक वैल्यू है जो मेरा बुलियन वैल्यू, यानी कि बुलियन प्रॉपर्टी को पास में, हम जब भी कोई प्रोवाइडर लेते हैं तो उसमें वैल्यू पास करते हैं। ये हमेशा याद रखना कि हम जब भी कोई प्रॉपर्टीज लेते हैं तो उस प्रॉपर्टीज के अंदर, जब भी कोई ऐसे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर लेते हैं हम, तो उसके अंदर एक वैल्यू पास करते हैं, ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट हुक है उसके अंदर, समझ रहे हो। और यहाँ मैंने दोनों बार क्यों किया, क्योंकि मैंने दोनों कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है, जहाँ पे दोनों का काम अलग तरीके का होगा। ठीक है, दोनों का काम ही अलग होगा, एक अपडेट करेगा, एक इसको थीम प्रोवाइड करेगा, ताकि क्या हो जाए कि दोनों में चीज़ बढ़ जाए। मैं एक में भी कर सकता था, पर होगा क्या कि ये चीज़ों को थोड़ा सा स्लो करेगा, या फिर थोड़ा सा काम को और टिपिकल बना देगा। ठीक है, क्योंकि एक कॉन्टेक्स्ट को सब कुछ संभालना पड़ेगा। पर यहाँ पे मैंने अपडेट थीम के साथ क्या किया कि ये मैंने दोनों कॉन्टेक्स्ट बना लिए, एक तो है गेट थीम कॉन्टेक्स्ट, एक है अपडेट थीम। तो क्या हो रहा है कि ये दोनों ही हम मुझे एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक एलिमेंट के हिसाब से। और कैसे मदद हो रही है, क्योंकि ये मुझे एक ग्लोबल वैल्यू प्रोवाइड कर दे रही है, मैं इसे कहीं भी चाहूँ तो इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे मैंने इस कंपोनेंट में किया। मैं चाहूँ तो ये सेम चीज़ इस कंपोनेंट में भी कर सकता हूँ, ये जो टाइमर हमने बनाया था वहाँ पे कर सकता हूँ,
जो फॉर्म हमने बनाया था हम मैं वहाँ पे कर सकता हूँ, जो डेटा हमने फेच किया था यहाँ पे यूजर्स डेटा पे, मैं वहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं कहीं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये मुझे एक बहुत ही क्या बोलूँ, बड़ा एक पावर, तो एक पावर की तरह ही बोलो कि बहुत ही बड़ा एक पावर की तरह प्रोवाइड कर देता है, ताकि मैं इसको ग्लोबल वे में इस्तेमाल कर सकूं किसी भी कंपोनेंट पे। मुझे दोबारा सोचना ना पड़े कि कौन सा पेरेंट है कौन सा चाइल्ड है। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। फिर मैं जाके इसको कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकूंगा। इसलिए देखो, मैंने जब अप्लाई थीम डार्क मैंने इंपोर्ट किया है तो क्या इस्तेमाल किया, यूज थीम कॉन्टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि मैंने उसको उसी में इंपोर्ट किया है। मैंने उसको उसी में इंपोर्ट किया है। ये देखो, गेट थीम कॉन्टेक्स्ट क्या कर रहा है, गेट थीम कॉन्टेक्स्ट जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है वो है अप्लाई थीम डार्क। ये देखो, ये इसका जो यूज स्टेट का जो इनिशियल वैल्यू है वो उसको प्रोवाइड उस पे जा रहा है। ठीक है, वो गेट थीम कॉन्टेक्स्ट के एलिमेंट में प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, देखो, जो गेट थीम कॉन्टेक्स्ट हमारा यहाँ पे उस वो जो प्रोवाइड कर रहा है, हमें जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है वो है अप्लाई थीम डार्क, यानी कि ये वाला यूज स्टेट का ये वैल्यू। ठीक है, और अपडेट थीम, और मैंने यहाँ पे क्या किया, अपडेट थीम का भी चेंज यूआई थीम इस्तेमाल किया। चेंज यूआई थीम क्या है? चेंज यूआई थीम है हमारा ये फंक्शन। ये जो एक फंक्शन है जो हमें एक यूआई थीम चेंज करने की रिटर्न, मतलब यूआई थीम चेंज करने में मदद कर रहा है। ठीक है, जब भी हम बटन को टॉगल करेंगे ये थीम चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो अब अब हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारा काम पूरा का पूरा यहाँ पे आके एक बार में खत्म हो जाता है, कि जब हम इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे बस कुछ कलर्स लिए हैं, इसको मैंने ऐसे ही लिख रेडी रखा है, जैसे अप्लाई थीम डार्क, और उसके अगर डार्क थीम ट्रू यहाँ पे, हालांकि मैंने स्टार्टिंग वैल्यू ट्रू रखा है तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि जब भी इसका वैल्यू ट्रू होगा ये इसका बैकग्राउंड कलर होगा ब्लैक, और या अगर फॉल्स हो तो बैकग्राउंड कलर होगा वाइट। और कलर के हिसाब से क्या होगा, अगर इसका वैल्यू ट्रू हुआ यानी कि बैकग्राउंड कलर इसका अगर डार्क हो, मतलब अप्लाई थीम डार्क का अगर ट्रू हुआ तो इसका कलर होगा, यानी कि टेक्स्ट का जो कलर रहेगा वो रहेगा व्हाइट। अगर फॉल्स हुआ तो टेक्स्ट का कलर रहेगा ब्लैक। ठीक है, बाकी ये सब छोटे मोटे हाइट वाइट दिया है, और मैंने यहाँ पे इसको कंटेनर में यहाँ पे डाल के एक कंटेनर बना लिया है। आप अलग से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अपनी आपकी मर्जी कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको एक कंटेनर में डाल के, ठीक है, फिर स्टाइल नाम के प्रॉप्स में उसको सेंड करके मैंने एक सिंपल सा कंपोनेंट बना दिया है जो ऐसा दिखता है, कुछ ऐसा। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ तो देखो थीम चेंज हो रहा है। जो मैंने यहाँ पे किया है, अगर डार्क हो, अगर डार्क ट्रू है तो बैकग्राउंड होगा डार्क, अगर डार्क फॉल्स है तो बैकग्राउंड होगा वाइट। और अगर अप्लाई थीम डार्क ट्रू है तो क्या होगा, जो कलर का जो कौन यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर होगा वो होगा वाइट, और अगर यहाँ पे हो गया वाइट तो इसका टेक्स्ट का कलर हो जाएगा ब्लैक। दैट्स ऑल। यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस कुछ है नहीं, बस आपको ये वाली चीज़ समझ लेनी है कि कैसे हम एक थीम को प्रोवाइड करते हैं और कैसे हम कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट में जाएंगे यूज़ कॉलबैक और इस मेमो के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए बाय।